दोस्तों, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते हमेशा होना चाहिए, क्योंकि सत्य को हमेशा जीवित रहना चाहिए। सत्य को उस आस्था के साथ जीवित रहना चाहिए जिस आस्था के साथ हिंदुस्तान का संविधान बना है और हिंदुस्तान का लोकतंत्र बना है। जी हां दोस्तों, आजकल लोगों में डर, खौफ काफी है, और खौफ इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि खौफ होना बहुत जरूरी है सरकार का, क्योंकि सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे तो आपको सीधे सीधे जेल भेज दिया जाएगा। किसी के भी नाम पर जेल भेजा जा सकता है, आपको कहीं भी जेल भेजा जा सकता है, किसी भी जेल में भेजा जा सकता है, कहीं भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। अब दोस्तों, जो खबर आपके बीच है और वो जो डिस्कशन है वो आपके बीच लेकर के आया हूं, सचिन तेंदुलकर से जुड़ी हुई। एक ऐसा 16 साल का बच्चा जिसने अब्दुल कादिर की गेंदों को धोना हो, वो भी टेस्ट मैच याद कीजिए जिसकी काबिलियत थी, सचिन तेंदुलकर की, जो हीरो बन गया, देश के क्रिकेट का भगवान बन गया। जी हां, आज उसको अपने बेटे को इस्टेब्लिश करने के लिए सहारा लेना पड़ रहा है अमित शाह के बेटे जय शाह का। सबूत हमारे सामने आ गए हैं, सबूत हमको मिल गए। सबूत ये हैं, और जो सबूत बताए गए हैं वो मैं आपके बीच लेके आना चाहूंगा। दोस्तों, खबरें काफी हैं। अब बीसीसीआई पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ है। आईपीएल में तो सट्टेबाजी का चलता रहता था, हम सुनते थे, लेकिन पहली बार बीसीसीआई भ्रष्टाचार का अड्डा है। मुंबई का ऑटो चालक पुत्र प्रवण दरबड़े ने 323 गेंदों पर 1009 रन बनाए और सभी क्रिकेट प्रशंसकों को अपनी ओर खींचा। लेकिन सचिन तेंदुलकर के बेटे को बीसीसीआई ने भारत के अंडर 19 टीम के लिए चुना है। ये हमारी सामाजिक मकड़ जाल व भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था की मानसिकता की देन है। दोस्तों, क्या कहेंगे इस पर? कुछ कमेंट करना चाहेंगे तो कमेंट के लिए हमारे कमेंट्स खुले हुए हैं हर पब्लिक के लिए। अब इसके बाद होता क्या है भैया, सिलेक्शन हो जाता है। एक जो आना चाहिए था ऑटो ड्राइवर का बच्चा, वो तो आता नहीं है। चलिए, अब समझ में आया कि सचिन तेंदुलकर, जिनको भारत रत्न मिला है, इतना बड़ा सम्मान मिला है, उनकी बेइज्जती पूरे देश में हो रही है। जिस बेइज्जती को लेकर के राज ठाकरे परेशान हो गए, जिन्होंने कहा कि भैया भारत रत्न के लोगों को तो बख्श देते, लता मंगेशकर को बख्श देते, उनको तो ना सताते, आईडी ईडी का डर ना दिखाते, आप उनसे तो कम से कम ट्वीट ना कराते। जिस तरह से आपकी छिछालेदारी इंटरनेशनल मीडिया में हो रही है, कम से कम उनको बख्श देते। बात सही थी राज ठाकरे की। मनसा पार्टी के प्रमुख हैं, शिवसेना से उत्पन्न हुई है मनसा पार्टी। और उसके बाद क्या होता है, बेशर्म सरकार मुंह में घी डाल करके या मुंह में दही डाल करके चुप हो जाती है। यह है पहला नजारा। दूसरा नजारा मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। दूसरा नजारा देखने को मिला जब निर्मला सीतारमण महाराष्ट्र के दौरे पर आई। उनका विरोध कांग्रेस के नेताओं ने किया, लेकिन उस विरोध को किसी गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया। ना गोदी मीडिया ने सवाल पूछने की जरूरत समझी निर्मला सीतारमण से, ना कोई सवाल पूछता है। आज सवालों का अभाव पड़ गया है। कोई नहीं पूछता है कि 300 रुपए का सिलेंडर था 2014 में, 10 पैसे या 1 रुपया बढ़ जाता था तो यही लोग जो थे नंगे होकर के सड़कों पर उतर आते थे। आज 800 का हो गया, सब्सिडी खत्म हो गई। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, उस पर बात नहीं करते। राहुल गांधी इनकी वाट लगाते रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी को इतना महत्व सोशल मीडिया में तो मिलता है, लेकिन गोदी मीडिया महत्व नहीं देता। क्यों नहीं देता भाई? मुझे तो लगता है, या आपको भी लगता होगा, कि देश में बिकने वाले लोग ज्यादा हैं, देश में बेईमान लोग ज्यादा हैं। इसीलिए अंग्रेजों ने इतने साल शासन किया। कुछ पढ़े लिखे लोग आ गए जिन्होंने क्रांति का झंडा उठाया और देश को आजाद कराया, और ये कहा साथ में, देश की आजादी बड़ी मुश्किल से मिली है, इस देश की आजादी को बचाए रखना ज्यादा मुश्किल भरा काम है। तो आज जो उन्होंने बोला था वो आज समझ में आ गया कि किस तरह बिक जाते हैं
लोग पैसे के पीछे किस तरह देशभक्ति बेच देते हैं लोग अपनी देशभक्ति को, चाहे सचिन तेंदुलकर हों, अक्षय हों या कोई हों, जिनके बारे में इतना सब कुछ पूरा सोशल मीडिया पर हंगामा चल रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं राकेश टिकैत के आंदोलन की। राकेश टिकैत के आंदोलन पर और उनकी भूमिका पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। अब ये राकेश टिकैत को तय करना होगा कि वो सिख आंदोलन के साथ मिले हुए हैं या उन्होंने अपना एक अलग गुट बना लिया है। जिस तरह की तरजीहत गोदी मीडिया के द्वारा राकेश टिकैत को दी जा रही है, उतनी तरजीहत कभी भी सिख आंदोलनकारियों को नहीं दी गई। तो एक शक दिल में कहीं उठता है अंदर से कि कहीं एक और अन्ना तो पैदा नहीं किया जा रहा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अक्टूबर तक का लंबा टाइम देना किसानों को थकाने की पॉलिसी तो नहीं है राकेश टिकैत की, वो पॉलिसी जो भारतीय जनता पार्टी ने उनके सर पर मर दी हो कि अक्टूबर तक का टाइम इंतजार कीजिए और उसके बाद फैसला होगा। राकेश टिकैत ने क्या अपने उन संगठनों से बातचीत की थी कि अक्टूबर तक रुकेंगे या कोई कुछ नया करेंगे, या मरते हुए किसानों की मौतों को देखेंगे या उनका तमाशा देखेंगे? यह भी एक सवाल उठता है। आज भी एक किसान ने आत्महत्या कर ली फांसी के फंदे पर लटक करके, निराश होकर के, शायद राकेश टिकैत के फैसले से निराश होकर के, जिस व्यक्ति ने यह बोल दिया अक्टूबर तक का टाइम दिया है। भैया तुमको किसने अथॉरिटी दी कि अक्टूबर तक का टाइम दे दो? नाटकबाजी करने का पूरा प्रोग्राम मिल गया। पहले बीएम सिंह जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे, जो अलग हो गए तुम्हारे साथ। आज बीएम सिंह उस टाइम मुझे गलत लग रहे थे, लेकिन आज राकेश टिकैत आप गलत लग रहे हो। आपने जाटों को बुला लिया है और तुम अक्टूबर तक का टाइम ले रहे हो। आप सरकार की शर्तों पे मान जाओगे राकेश टिकैत, मैं आपको चैलेंज करता हूं। मीडिया आपको दिखा रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, और गोदी मीडिया आपको दिखा रहा है राकेश टिकैत, लेकिन मैं सहमत नहीं हूं। मेरी इंस्टिंक्ट कह रही है कि आप सरकार के साथ मिल गए हो और एक दूसरा अन्ना पैदा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो इस किसान आंदोलन की हवा निकाल देगा। मुझसे कितने लोग सहमत होंगे, कितने नहीं होंगे, ये तो आगे की बात है। मेरी इंस्टिंक्ट है, मेरी कल्पना है, या मैं बेवकूफ हूं जो मैंने इस तरह की कल्पना कर ली। तो दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने देशभक्ति की हवा निकाल दी और टिकैत साहब ने किसान आंदोलन की हवा निकाल दी है। वरना अक्टूबर तक रुकने का इतना टाइम देने की जरूरत क्या थी? भाई 15 दिन के अंदर डिसाइड करो। किसान फ्री थोड़ी है, इतना पैसा खर्च करता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। भले ही खाप पंचायतों में उनको बहुत ज्यादा वो मिल रहा हो सम्मान, लेकिन मैं किसानों से कहना चाहूंगा, सोचिए, मैं भी किसान का बेटा हूं, नौकरी करता हूं अपने घर से 700 किलोमीटर दूर। मेरे पिता मर चुके, खेती बिक चुकी। राकेश टिकैत का ये बयान कि अक्टूबर तक का टाइम है, 2 अक्टूबर, उनको पता है 2 अक्टूबर, तो क्या किसानों की तरफ से ही किसानों का हौसला तोड़ने की कोशिश नहीं की जा रही? सवाल तो उठेंगे, सवाल उठते हैं, और सवाल वो उठाते हैं जो बुद्धिजीवी होते हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।